सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स योर बॉय ओकाइड यार। आज ओकाइड वर्स में डुबकी मारने वाले, क्योंकि आज हम देखने वाले वन पीस 1149 का एक न्यू एपिसोड। भाई तो पिछले एपिसोड्स में हुआ यूं कि भाई वेगापंग भाई इन सब की धोती खोल रहा है, और धोती खोलते ही भाई ये लोग भाई चिढ़ रहे हैं, और इनके भाई देख मुंह जो है देखने लायक थे। तो भाई ये सब हुआ है इस एल्डर्स के साथ। और या तो भाई ये सब लोग लड़ रहे हैं, बॉनी से कोई एल्डर लड़ रहा है, अपने लूफी से कोई लड़ रहा है, जायंट के साथ भिड़े पड़े हैं, स्ट्रॉ हेड्स के साथ भिड़े पड़े हैं। और या तो ये सब होता है। तो न्यू एपिसोड में भाई ये हो रहा है कि भाई अपनी स्टूसी भाई साहब बहन जी भाई अपने एडिसन से बात कर रही थी कि भाई हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉ हेड्स को कैसे बचा सकते हैं। और या तो अपना भाई एडिसन कहता है कि मैं भागे भागो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, काकू भी यहाँ पे बैठा था। बट या तो वो कहता है भाई तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि बैरियर जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट वो कहती है कि स्ट्रॉ हेड्स का क्या होगा। तो स्ट्रॉ हेड्स को मैंने भाई रास्ता दिखा दिया है, तो वो लोग निकल जाएंगे। बट यहाँ पे एल्डर्स ने भाई पूरा इन्वेल्ट कर लिया है, और ये सब लोग तबाही मचा रहे हैं। तो तुम्हें अपनी जान खुद बतानी होगी। तो वो कहती है कि अभी तो अपना भाई वेगा तो रहा नहीं, तो वो जी के भी क्या करेगी। तो वो अपने भाई स्ट्रॉ हेड्स की ही मदद करना चाहती है। तो भाई यही बातें होती है। और काकू देख के भाई थोड़ा इमोशनल हो रहा था कि बंदे में कुछ तो है इमोशन। यस गाइस। तो अपनी नामी भाई जिम्मे से बात करी होता है। जिम्मे कहता है सॉरी बट या, तो जोरो कहता है कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं, बट नामी कहती है तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। तो जोरो की पड़ चुकी है सुन के भाई कि नामी उसको बाद में क्या करने वाली है। तो या तो इसके बाद भाई यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अपने भाई पे, और एटलस भाई अपने भाई स्टेलर की बॉडी मतलब अपने वेगापंग की बॉडी वहाँ पे रख रही होती है। और यहाँ पे टकला भाई इन दोनों जायंट से भिड़ रहा होता है। सांजी भी इस टकले से भिड़ रहा होता है, बट सांजी कुछ कूल अटैक्स मारता है जो उसके फायर वाली ब्लेज किक वाले अटैक्स है। बट उनका कुछ ज़्यादा चीज़ होती नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल का स्वॉर्ड्समैन है। अपने भाई शॉट से ही वो सारे चीज़ें डिफ्लेक्ट कर पा रहा होता है। तो बहुत ही बढ़िया इसके स्किल्स दिख रहे हैं भाई। मतलब जोरो के लिए बहुत ही अच्छा ओपोनेंट है। सांजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल यार सांजी उतना ज़्यादा है नहीं। मतलब शॉर्ट फाइट में यस तो भाई ये लोग उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। बट या बॉनी अटैक करने वाली होती है, बट या ये भाई तीनों के अटैक जो है डिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब देख सकते हो कि इसको भाई अपनी स्वॉर्ड ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इसने भाई अपने भाई बॉडी पे पूरे अटैक्स को इनके टैंक कर लिया है। फिर वो भाई अपने बॉनी पे अटैक करने वाला होता है, क्योंकि बॉनी को उसको काटना था, या मतलब काटना नहीं, सॉरी काटना नहीं, मतलब उसको भाई मारना था। बट या अपना भाई फ्रैंकी बीच में आ जाता है। सांजी तो बैठ के बस देख ही रहा होता है कि ये क्या हो रहा है भाई, रुको कोई इसको। तो या फ्रैंकी आ जाता है और अपने बॉनी को जो है बचा लेता है। तो बिग थैंक्स तो अपने भाई फ्रैंकी, क्योंकि उसने भाई बॉनी की जान बचा ली। मतलब लग जाता तो शायद से कट जाता, क्योंकि पायरेट शिप में जो भाई कुछ लगा था वो तो भाई कट चुका है। यस देख सकते हो उसके सामने भाई कटा हुआ है। फिर वो जहाँ भाग जाता है, मतलब इनसे बच के भाई, इनको बचते बचाते भाई अपना गांधी जो है भाग जाता है, क्योंकि उसको भाई ब्रॉडकास्ट रोकना था। अपने भाई जॉय बॉय के दो साथी भी दिखाए जाते हैं। यस तो ये ब्रॉडकास्ट चालू रहा होता है, और अपना टकला क्या करता है, अपना भाई कोई पावरफुल अटैक यूज़ करता है स्वॉर्ड के साथ, और वो वेगापंक की जो पूरी लेबोरेटरी थी क्लाउड के अंदर, वो पूरी भाई दो हिस्सों में काट जाता है। मतलब देख सकते हो काट लेता है पूरी लेबोरेटरी। मतलब बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी थी, उसको भाई इसने एक अपने स्लेज से काट दिया। मतलब उसकी स्किल्स और भी बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। तो देख सकते हो सब लोग नीचे गिर रहे होते हैं, सर्पेरियन लोग और सीपी जीरो के कुछ बंदे, मतलब जो साइबर पोल के जो बंदे आए थे वो सब लोग। और यहाँ पे वेगापंक बताता है कि कुछ साल पहले जो वॉर हुई थी उसमें भाई जॉय बॉय के साथ ही वर्ल्ड सेंचुरी जो ख़त्म हो चुकी थी, और इस वर्ल्ड के जो 1/4 शायद से 1/4 से ज़्यादा ही चीज़ें हैं जो पानी में डूब चुकी है। यस गाइस 100 मीटर से भी नीचे सारी चीज़ें हैं जो डूब चुकी है, और 200 मीटर शायद से, यस तो 200 मीटर है। और सारे लोगों ने वो तो देखी भी नहीं है, वो चीज़ें भी डूब चुकी है। और यहाँ पे नामी की बहन भी दिखाई गई थी, इसका नाम शायद नोजिको है। यस गाइस तो नोजिको भी थी। रेवोल्यूशनरी आर्मी का रिएक्शन और बहुत सारे लोगों का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, लेकिन कुछ लोग भाई इसको सीरियसली नहीं ले रहे होते कि ये बुढ़ा क्या बोल रहा है। बट या तो कुछ लोग कंपेयर भी कर रहे होते कि 200 मीटर कितना होता है, तो ये पहाड़ जितना भाई 200 मीटर होता है। मतलब इतना आइलैंड और बहुत सारी चीज़ें जो डूब चुकी है। मतलब सोच सकते हो तुम लोग कि कितना कुछ हुआ है, मतलब कितनी तबाही हुई है भाई। और या तो यहाँ पे अपने मॉर्गन और उसकी शिप दिखाई जाती है जो हवा में उड़ रही होती है, मतलब वो हॉट एयर बलून, उसके अंदर अपनी वीवी भी होती है जो मॉर्गन का मुंह पकड़ा हुआ है उसने। मतलब मॉर्गन भाई उसके सामने कोई चीज़ है ही नहीं, मॉर्गन को पेल लिया गया। ये देखो ओपल की देख के फट गई कि मॉर्गन इसके सामने कुछ है ही नहीं। यस और
वीवी बहुत ध्यान से सुन रही होती है और वेगापंक कहता है कि भाई एंशियंट वेपन्स जो उस टाइम पे थे जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो उनके भाई इन सब का रिएक्शन देख सकते हो तुम लोग अपने पूरे एल्डर्स का और या लोगों का भी रिएक्शन कि एंशियंट वेपन्स क्या होते हैं और क्या होना चाहिए था। तो ये वेगापंक यहाँ पे ईमू भी दिखाई जाती है कि ईमू का रिएक्शन मतलब सब लोगों का रिएक्शन कि एंशियंट वेपन्स, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एंशियंट वेपन्स क्या है। यहाँ पे भाई ईमू जब आगे जाती है तो यहाँ पे एक भाई लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम हमें पता है बट तुम लोगों को पता है क्या, तो इसका नाम है नेफिटी डी लिली। तो ये लिली थी और यहाँ पे भाई वीवी के जाते भाई ये लोग रो रहे होते हैं और या तो ये तो रोता है, फिर भी यहाँ पे किंग कोबरा की जो डेथ हो चुकी है और वीवी मिसिंग है, मतलब वीवी है अपने मॉर्गन के साथ बट इनको नहीं पता कि वीवी कहाँ पे है। फिर वेगापंक अपने मदर फ्लेम के बारे में बताया थी कि उसने भाई एक चीज़ बनाई थी, इसका नाम था मदर फ्लेम, और मदर फ्लेम को ही लेके भाई ये सब तबाही मची हुई है क्योंकि उसका छोटा सा फ्रैगमेंट जो है वो चोरी हो चुका था और उसकी वजह से ही भाई लुलुशिया जो है उड़ा दिया गया। मदर फ्लेम के उस छोटे से फ्रैगमेंट की वजह से भाई उस एंशिएंट वेपन को जो पावर मिली थी और उसी की वजह से भाई लुलुशिया जो है उड़ा दिया था। ये सब सुन के भाई मॉर्गन की पड़ भी जाती है, रिवोल्यूशनरी आर्मी को पता चलता है कि भाई ये सब कैसे हुआ और इसके कारण भाई वेगापंक सर झुकाता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने भाई ये सब किया है। बट यहाँ पे मोमोनोस को कहता है कि वो प्लूटोन था, बट या प्लूटोन था या फिर पता नहीं हमें गाइस। बट यहाँ पे भाई बग्गी के पायरेट भी दिखाए जाते हैं और यहाँ पे कहता है वेगापंक कि यहाँ पे भाई 3 वेपन्स थे जो जॉय बॉय ने ही भाई हमारे लिए रखे हुए हैं। तो जॉय बॉय ने क्यों रखे, जॉय जनरेशन के लिए क्यों रखे, जॉय बॉय कौन था, क्या वो अच्छा था, क्या वो वर्ल्ड को डुबाना चाहता था, क्या वो इविल था या फिर क्या वो अच्छा था। बट यहाँ पे सेंगोकू दिखा रहा ही जाता है क्योंकि सेंगोकू खाना खा रहा है और उसके गले में फंस चुका है क्योंकि ये बात भाई गले से उतर नहीं रही कि वेगापंक भाई इनकी सबकी बातें जो है बता रहा होता है। यहाँ पे अकेनो भी दिखाया जाता है कि वो कहता है कि भाई सब कुछ बता दोगे क्या, और ये भी बता देता है कि भाई कुछ लोगों को पता है भाई वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। और या तो यहाँ पे भाई किनकी बात हो रही है, तो अपने भाई रॉजर पायरेट्स की बात हो रही है, उनके क्रू को पता था वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। यहाँ पे वॉक भी दिखाई जाती है, जो वॉक सोच रही होती है कि मैंने चुराया था अपना फ्लेम और ये बुड्ढे को कैसे पता चला तो वो सरप्राइज क्यों हुआ था। तो भाई ये अपने सारे एल्डर से कनेक्ट होती है, उनको बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि ट्रांसपोर्टर स्नेल कहाँ पे, तो वो बता देती है कि ट्रांसपोर्टर स्नेल अपने आयरन जायंट के पास है। वो लोग पूछते हैं कि क्या श्योर है तू, और ये कहती है यस। तो ट्रांसपोंडर स्नेल था अपने भाई आयरन जायंट पे, तो ये एल्डर्स ढूंढेंगे। और या तो यहाँ पे अपने शैकी और रेली का सीन दिखाया जाता है कि रेली कह रहा होता है कि ये सब कुछ स्पॉइल मत करो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेगापंक, और ये रेली कहता है कि तुम यहाँ पे होते रॉजर तो यही कहते ना, और ऐसे ही एपिसोड जो है खत्म होता है।